नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक नमन करता है ब्रह्मचारिणी विशल्या जैन, श्रीमान मनोज जैन, आशीष जैन, नीरज जैन, जलेसर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती रूपेश जैन उपस्थित हो रही हैं अपना प्रश्न लेकर के। सिंपल ही बने रहें, ज्यादा हाई फाई के चक्कर में ना पड़े। सिंपल का आनंद ही कुछ और है। चलिएगा। आचार्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मेरा प्रश्न यह है कि आजकल जैनों की जनगणना चल रही है, तो अदर समाज में ये राजनीतिक संबंध इतने बढ़ते जा रहे हैं। जो मंत्री वगैरह हैं उन लोगों के जो उद्बोधन हो रहे हैं अभी वो ये हो रहा है कि जैन लोग क्या अपने आप को जैन साबित करने में लगे हैं। पहले भी कहते हैं कि हम हिंदुओं में नहीं मिले, हिंदुओं में मिल जाए तो सही है, हिंदुओं में मिले नहीं हैं तो वो इतने कम रह गए, अब कितने कम हो जाएंगे। तो ये उनका मतलब अदृश्य रूप से एक तरीके से धमकी या क्या समझें, और उन लोगों को मिलाने का मतलब क्या है? देखिए, धर्म अलग है, संस्कृति और सभ्यता अलग है। हमारी संस्कृति हिंदू है, हमारी सभ्यता हिंदू है, ये निश्चित बात है, इस्लामिक नहीं है। लेकिन हमारा धर्म अलग है। जैसे बौद्ध धर्म अलग है, ईसाई धर्म अलग है। और आप देखिए, जो गुरुद्वारे वगैरह जो जाते हैं, कौन? पंजाबी लोग, उनका धर्म अलग है पर उनकी संस्कृति कौन सी है? हिंदू है। तो ये जो बात चल रही है ये इसलिए चल रही है कि जैनत्व को मिटाने की शुरू से ये बात चल रही, आज से नहीं। जब से शंकराचार्य हुए हैं, वेद लिखे गए हैं, तब से ही इस जैन धर्म को मिटाने की बात चल रही है और मिटा भी है, ये भी ध्यान रखना। यदि हम इतिहास की ओर जाएं, पुराने इतिहास की ओर, तो ये निश्चित है। मैंने एक दिन और कहा था कि मुस्लिम कहां से आए? हिंदू कन्वर्ट होकर के क्या बने? मुसलमान। अब हिंदू कहां से आए? जैन कन्वर्ट होकर के हिंदू बना। इतिहास है हमारे पास। हाँ, जितने भी मंदिर हैं आप उठा के देख लो, आज जितने भी प्रशस्तियां और मंदिरों में प्रतिमाएं हैं, कहीं भी खोदो तो कौन सी मिलती है? जैन मूर्तियां। अब जो राम मंदिर की बात करते हैं, कहां पर? अयोध्या में। वहां जब टीला खोदा गया, सरकार ने कहा खोदा जाए, तो उसमें क्या निकली? जैन मूर्तियां। सो उठा करके उनको उठाकर धीरे से रातों रात कहां रख दी? म्यूजियम में। और जो पत्थर बचे थे मंदिर के, वो रख दिया कि राम मंदिर के अवशेष है। ये प्रमाण है हमारे पास। अब चले जाओ बद्रीनाथ में, वहां बद्री विशाल में कौन सी प्रतिमाएं? जाके देखिए, आदिनाथ भगवान। आप चले जाओ बालाजी तिरुपति में, वहां कौन से भगवान है? नेमिनाथ भगवान है। आप चले जाओ गिरनार में, वहां पीछे पहाड़ के पीछे वहां आज भी प्रतिमा पद्मासन है, उसको तोड़ दिया। वहां बद्री विशाल की बात करें, चाहे गिरनार में दत्तात्रेय की बात करें, वहां दत्तात्रेय नाम के उनके जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं उनमें कहीं गिरनार का नाम ही नहीं, और है भी तो नीचे ऊपर है ही नहीं। वो तो धीरे धीरे ये हो रहा है परिवर्तन, ये निश्चित बात है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी आबादी कम है, लोकतंत्र का जमाना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, और बहुमत का जमाना है। बहुमत के आधार पर ही आज सब निर्णय होते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। तो हमें भी झुक करके रहना पड़ता है और झुक करके रहना पड़ेगा। हम उनसे कट के नहीं रह सकते और रहना भी नहीं चाहिए हिंदुओं से। लेकिन हमारा धर्म और हिंदू धर्म में जो पूजन पद्धति है और उसमें
जितने भी क्रियाकलाप हैं, इसमें भी मोक्ष की जो व्याख्या है, ये सब बिल्कुल अलग ही है। और ये ध्यान रखना, आप उठाइए वेद, उठाइए वेदों की यदि हम बात करते हैं, और वेद में कहा कि छठे हमारे अवतार के रूप में किसको स्वीकार किया गया? आदिनाथ भगवान को। आप उठाइए मनुस्मृति वगैरह, अभी जो इनकी भागवत गीता होती वो उठाइए, तीसरे अध्याय में पूरा नाभिराय का पूरा वर्णन है, एक अध्याय बनाया गया नाभिराय का। फिर चौथे अध्याय में पूरा वृषभदेव भगवान का कथन है, फिर पांचवें अध्याय में पूरा ऋषभनाथ भगवान का कथन है, और उसका भरत चक्रवर्ती का पूरा कथन है। उसमें लिखा अजनाभ वर्ष क्यों नाम पड़ा, ये सारा का सारा उसमें जब दिया हुआ है। और ये जयंती उसमें दिगंबर लिखा हुआ, सारी बातें पूर्णता लिखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेटना चाह रहे हैं। दशा ये हो रही है कि एक व्यक्ति की भैंस खो गई, तो उसने न्यूज़पेपर में एड निकाला कि मेरी भैंस खो गई है, जो लाकर देगा उसको 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। तो लोग आए, बोले भैया तुम्हारी भैंस खो गई, 5 लाख रुपए की तुम इनाम दोगे? बोले हाँ 5 लाख का इनाम देंगे। बोले भैंस कितने की? बोले 50,000 की। 50,000 की भैंस का तुम 5 लाख इनाम क्यों दोगे? ऐसे कैसे हो जाएगा? तो वो क्या कहता है, भैया मैं जब यहाँ पर ऐड दिया है तो हर व्यक्ति भैंस ला रहा है, जिनकी चोरी, जिन्होंने चोरी नहीं भी की वो भी ला के कह रहे जे तुम्हारी भैंस है, जे तुम्हारी भैंस। बोले कितने भी लोग आए, जब हम मानेंगे हमारी जा भैंस आए तभी तो हमें देना पड़ता, हमें मानने नहीं कि जब हमारी भैंस आए तो हमें क्या देना पड़ेगा। बस ऐसे ही सारे प्रमाण तुम दे दो, लेकिन सामने वाले को मानना ही नहीं कि जे हमारा है, तो आप क्या करोगे उसके सामने। इसलिए सत्य यही है कि पहले अनादिकाल से जैन धर्म ही था। मनु हमारे कुलकर के रूप में हुए आदिनाथ भगवान के पिता, जो शुद्ध जैन थे, इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके अलावा आप देखिए आदिनाथ भगवान शुद्ध जैन थे, उन्हीं की परंपरा आगे बढ़ी है, ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद भरत चक्रवर्ती, वो भी शुद्ध जैन थे, इसमें कोई नहीं। उन चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती से आगे परंपरा चली है, ये सब क्षत्रिय थे। ये लाखों हजारों करोड़ों प्रमाण हमारे सामने शिलालेख लिखे हुए। मुझे ये बता दो, हस्तलिखित प्रति नहीं, ताड़पत्री लिखी हुई 6-6 महीने तक जलाई गई इस इतिहास को मिटाने के लिए। फिर भी आज हमारे यहाँ वो ताड़पत्री 3-3 हजार वर्ष पुराने हमारे पास अभी भी उपलब्ध हैं। पूछो आपके वेदों की, आपके पुराणों के ताड़पत्री पर लिखे हुए वो उस समय के 3000 वर्ष ग्रंथ ला करके बता दो कि हमारा 3000 वर्ष पुराना ताड़पत्री पर जब कागज का निर्माण नहीं हुआ था, पत्तों पर लिखेगा जो धर्म, जो शिलाओं पर लिखेगा वो धर्म, वो ला करके बताओ। वो यदि है आज की इस दुनिया में गर्व से कहो तो वो जैनियों के पास और किसी के पास नहीं। और इतिहास हमारे सामने है आज। इसलिए मैं कहूँगा कि जैन धर्म रहा है, लेकिन हम दोनों सनातन रहे, सनातन का भेद है। सो वो ये चाहते हैं कि तुम जैसे घटाते घटाते अब हम 50 करोड़ से 50 लाख बचे हैं, तो वो कहते हैं कि तुम हम में मिल जाओ। जैसे राजनीति में एक पार्टी दूसरी छोटी पार्टी को दबा के अपने में मिलाना चाहती है, वैसा मिलाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, और धीरे धीरे आप लोग भी अपने स्वभाव बदल रहे हैं और आप लोग भी वैसी सोच के बनते चले जा रहे हैं। तो हम विवाद नहीं करेंगे, ये विवाद के लिए नहीं कहा जा रहा है, संवाद के लिए कहा जा रहा है, इतिहास की जानकारी के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हम इतना चाहेंगे हम उनमें मिल कर के रहें, एक दूसरे को लेकर के चले। क्योंकि राम को हमने भी माना, उन्होंने भी माना, भरत को उन्होंने भी माना, हमने भी नहीं माना, आदिनाथ को इनको हमने भी माना, उन्होंने भी माना। बस इतना है कि उन्होंने राग अवस्था में पूजा है और हमने वीतराग अवस्था में पूजा है। बस इतना कहूँगा, उनकी मान्यता पूज्यता बस इतना है। तुम राग में रहोगे
हम नहीं पूजेंगे। इसलिए हमारी पूजा पद्धति बिल्कुल अलग है। परमेष्टि हमारे यहाँ अलग है, अरहंत आदि हमारे शादवाद अनेकांत सिद्धांत बिल्कुल अलग है, जो मेल नहीं खाते हैं। इसलिए हमारा धर्म बिल्कुल अलग है। मिलेंगे नहीं धर्म के नाते, लेकिन हम अपने भारतीयता के संस्कृति के नाते गले लगाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन धर्म के नाते हम अपना धर्म का अस्तित्व नहीं मिटने देंगे, बस इतना ध्यान रखना। और ये संकल्प आपको भी लेना है कि हमारी इस धर्म की संस्कृति को मिटाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।